बागेश्वर बाबा का पाकिस्तान पे प्रहार। भारत का बिगड़ैल बेटा है पाकिस्तान। लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा पाकिस्तान। देश क्या खाक संभालेगा। अब बस बहुत हो गया। एक के बाद एक कायराना हमले और ऊपर से पाकिस्तान की दोहरी बातें। लेकिन इस बार जवाब सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि संत समाज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बोला वो हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज है। जबलपुर की कथा में उन्होंने साफ कह दिया, लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा पाकिस्तान, देश क्या संभालेगा। और फिर याद दिला दिया कि अब 1971 वाला भारत नहीं रहा, अब 2025 का भारत है जो 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारता है। बात सीधी है, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इन सब सवालों की जवाब और पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पहलगाम हमले के बाद से भारतीयों के अंदर अलग तरीके का गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बॉर्डर या राजनीति तक सीमित नहीं है। इस बार जवाब आया है उस जगह से जहां से शांति, धर्म और संस्कृति की बात होती है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया है वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने जबलपुर में कथा के दौरान अपने अंदाज में पाकिस्तान की ना सिर्फ क्लास लगाई बल्कि साफ साफ शब्दों में चेतावनी भी दे दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा पाकिस्तान, देश क्या खाक संभालेगा। ये बात उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में जरूर कही, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा निकल के आ रहा है। उन्होंने उस मुल्क को आईना दिखाया जो खुद को इस्लामी ताकत के रूप में पेश करता है, लेकिन जिसकी हालत ऐसी है कि घर के रिश्ते भी टूट पड़े हैं। बाबा ने आगे कहा कि पाकिस्तान में खसम वहां है, बेगमें यहां है। जब भारत ने 24 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया तो इतनी बेगमें बाहर निकली कि खुद पाकिस्तान भी चौंक गया होगा। शास्त्री जी ने व्यंग में कहा, धन्य है पाकिस्तान। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। असली गुस्सा और दर्द उस हमले को लेकर था जिसमें 26 निर्दोष व्यक्ति पहलगाम में शहीद हो गए थे, बिना किसी वजह, बिना किसी चेतावनी के, सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो भारतीय थे, हिंदू थे। और इसी पर धीरेन्द्र शास्त्री ने देशवासियों को चेताया, अगर हिंदू अभी भी नहीं जागा तो एक दिन वो घर में घुसकर मारेगा, चुन चुन कर मारेगा, बिन बिन कर मारेगा, क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो। ये वो शब्द हैं जो सीधे दिल में उतरते हैं, क्योंकि हकीकत यही है, पाकिस्तान बार बार हमारे देश के खिलाफ साजिशें करता है और कुछ लोग अब भी भाईचारे और शांति की बातें करके देश को कमजोर करने में लगे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सामने आकर सच्चाई बोल रहे हैं बिना किसी डर के। शास्त्री जी ने आगे कहा कि ये 1971 का इंडिया नहीं है, ये 2025 का भारत है जो 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारता है। उन्होंने गर्व से कहा, देश के दो ही असली हीरो हैं, एक सरहद पर खड़ा जवान और दूसरा खेत में खड़ा किसान। उन्होंने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में सलाह दी, अब सरेंडर कर दो, क्योंकि अब भारत ना सिर्फ बुलेट से बल्कि वाणी और नीति से भी जवाब देना जानता है। और अंत में उन्होंने कहा, एक दिन पाकिस्तान फिर भारत में मिलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत का बेटा है, बिगड़ा हुआ बेटा जिसे समय समय पर सुधारते रहना पड़ता है। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं, एक चेतावनी है पाकिस्तान के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो अब तक सोए हुए हैं। अब वक्त है जागने का, एकजुट होने का और गर्व से कहने का, हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर भारतीय हैं और जो हमारे देश की तरफ आंख उठाएगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।